हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेश। वेलकम टू अवर टॉम्स क्लासेस। आज क्लास 9 मैथ्स से पॉलिनोमियल चैप्टर से मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि आज मैं पॉलिनोमियल को करने वाला हूं क्लासिफाइड। क्लासिफाइड मतलब मैं डालूंगा इसमें फूट, जैसे अंग्रेजों ने डाली थी हम लोगों के बीच में और किया था 200 साल तक के राज, ऐसे ही हम भी डालेंगे इस पॉलिनोमियल में फूट और करेंगे इस चैप्टर पर राज। और मुझे अंग्रेजों से याद आया, ये जो अंग्रेज थे ना, इनके जो सोल्जर थे रेड कलर की ड्रेस पहनते थे, जैसे यहाँ पे मैंने भी लिखा है रेड कलर से, वो भी रेड कलर की ड्रेस पहनते थे। और इस रेड कलर को पीट पीट कर देना है काला, और वो रेड कलर मिलेगा आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ आपके इस नीचे एक बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का बटन, उसको कर दो काला। ओके, तो लेट्स बैक ऑन आवर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और ये जो पॉलिनोमियल टॉपिक है इसको हम 2 बेसिस पे डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा जो बेस होगा वो होगा हमारा टर्म्स, हमारा जो सेकंड बेस होगा वो होगा डिग्री। तो टर्म्स क्या है और डिग्री क्या है, हमें पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करने से पहले इन 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये 2 बेसिस पे होने वाला है। फर्स्ट होगा हमारा टर्म्स, और जो सेकंड हमारा जो बेस होगा वो होगा हमारा डिग्री। ओके, सो टर्म्स और डिग्री होते क्या हैं, इसे समझने के लिए पहले हम टर्म्स को समझते हैं, उसके बाद हम डिग्री को समझेंगे, और फिर हम इनके बेसिस पे करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखते हैं टर्म्स होता क्या है। टर्म्स जनरली हम लोग, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, टर्म्स आपके, हम ये कह सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट को हम टर्म्स कहते हैं, और ये एक पार्ट होता है हमारे पॉलिनोमियल का। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं कांस्टेंट लेता हूँ 3, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x, ये दोनों से मिलके क्या बन गया भाई हमारा बढ़िया से 3x। ऐसे ही मैं बोलूँ भाई 3 × x², हमने दोनों को इंटू किया और यहाँ पे हमारा मिल गया 3x²। हम फिर से कह रहे हैं भैया, हमने लिखा 5, हमने लिखा y, ये हो गया हमारा 5y। तो ये जितने भी हैं ये सभी क्या है, टर्म्स हैं। इंडिविजुअल फॉर्म में हम इसे टर्म्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली अब आप समझ सकते हैं कि टर्म्स होते क्या हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डिग्री। तो डिग्री समझने से पहले हम जस्ट थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। रिकॉल क्या करेंगे, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है पावर्स और एक्सपोनेंट पढ़ा था, बस उसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग फॉर्म में डिग्री कहने वाले हैं। चलिए जस्ट सपोज दैट कि अब मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि फॉर यही नंबर मैं फिर से ले लेता हूँ 3x, 3x² एंड 5y। ओके, देखिए यहाँ इस पूरी की पूरी एक टर्म में, इस पूरी टर्म में आप देख सकते हैं जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। यहाँ कुछ नहीं है यानी 1, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो पूरा का पूरा टर्म है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, हमने कहा 2। तो इस पूरी की पूरे टर्म की जो डिग्री होने वाली है वो 2 होने वाली है। और यहाँ पर फिर से देखते हैं, यहाँ वेरिएबल की डिग्री यानी कि पावर 1 है, इससे बड़ी कोई पावर हमको यहाँ दिख नहीं रही, इसलिए हम कह सकते हैं कि यही इसकी डिग्री होगी। तो अब मैं आपसे सीधे सीधे तौर पे कह सकता हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स हो, और उन सभी टर्म्स में जो सबसे हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की होगी वो ही आपकी डिग्री होगी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं द हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन डिग्री का, टर्म्स का। ओके, सो हम टर्म्स और डिग्री को समझ चुके हैं। अब बारी आ रही है टर्म्स और डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने का। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो होगा हमारा मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो मीन्स 1,
ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगी हम उसे मोनोमियल कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कुछ। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ सीधे सीधे जस्ट सपोज दैट 2x देखें आप, यहाँ सिर्फ एक टर्म है इसलिए हम इसे एक मोनोमियल बोल सकते हैं। एज सिमिलर एज 3x 2 ओनली x², और ऐसे ही हम और बहुत सारे सिंगल टर्म वाले जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे हम उन्हें मोनोमियल कहेंगे। एज सिमिलर एज अगर मैं बात करूँ सेकेंड टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, हम इसे कह सकते हैं बायनोमियल। बायनोमियल, बाय मीन्स 2, बाय मीन्स होता है 2, बाय यानी क्या होता है 2 होता है। अब हम बात कर रहे हैं बायनोमियल, यानी ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल जिनमें 2 टर्म्स होंगे उन्हें हम बायनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ नंबर्स पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। 2 + x एंड 3x² + 2x and so on 3 + x, all they are the example of binomial because they have 2 terms। ओके, उन सभी में 2 टर्म्स है इसलिए एक बाइनोमियल होगा। इसी सो थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म इज ट्राइनोमियल। इसका मतलब ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती है उन्हें हम ट्राइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देखते हैं हम ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल इट मीन्स इट हैव 3 टर्म्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं 3x² + 2x + 3 and we are taking another example 2 + 4x + x²। ओके, सो देखिए यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स है, यहाँ पर 1 2 टर्म्स है, यहाँ पे ओनली 1 टर्म्स है पॉलिनोमियल्स में, दैट्स वाई दे आर नोन एज मोनोमियल, they are known as binomial and it has 3 terms, that's why it is known as trinomial। as similar as अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा एक लाइन के फॉर्म में होता है। अंडरस्टूड? नाउ अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो हम यहाँ पे मैंने जैसा कहा कि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है इस पॉलिनोमियल की 1 होनी चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3x, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है आपके लीनियर पॉलिनोमियल का। देखिए यहाँ पे जो x यानी जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1 है, दैट्स वाई मैं इसको बिल्कुल इजीली कह सकता हूँ कि यस इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज इन दिस पॉलिनोमियल द हाईएस्ट डिग्री or we can say that highest power of a variable is 1. Okay, now the next type of on the basis of degree is quadratic polynomial. Quadratic polynomial क्या होते हैं? ऐसे polynomial जिनमें highest degree 2 होती है। Okay, ऐसे polynomial जिनमें highest degree 2 है उन्हें हम quadratic polynomial कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं 2x² + 3x + 9। अब देखिए इस पूरे पॉलिनोमियल में आप देख सकते हैं x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर है और नहीं भी है, यानी कि मैंने इससे पहले पिछली वीडियो में बताया था जहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट होता है वहाँ पर x की पावर 0 होती है। तो यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसलिए मैं कह सकता हूँ इस पूरे की पूरे पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर या मैं कहूँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे।
चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हम जो थर्ड क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल की, वो क्या है? वो है हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यानी हम पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको चेक कर लें तो उसमें जो मुझे हाईएस्ट पावर है वो 3 मिलना चाहिए। ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब ले लेते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एज सिमिलर एज मैं कह सकता हूँ 3x² प्लस 2x टू द पावर 3 एंड प्लस 6x टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी माय मिस्टेक, 4 नहीं होगा। ओके, सो बेसिकली एक्स क्यूब इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ सिंगल एक टर्म है लेकिन उस टर्म की पावर भी कितनी है? 3 है। दैट्स वाई मुझे याद आया कि जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा ही होगा। ओके, एज सिमिलर एज ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखते हैं हम x की पावर 2। ओके, 2 अभी हाईएस्ट पावर चल रही है, 2 2 2 2 यहाँ पहुँचे 3 पहुँच गई, यानी हाईएस्ट पावर हमारे 3 हो गई, 3 3 3 3 3 3 यहाँ 1, यानी हाईएस्ट तो 3 है। इसका मतलब जब भी हम देखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 दिखी, इट मीन्स इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो बेसिकली इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को इन 2 बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर हम देखते हैं कि उस को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो हम सिर्फ टर्म्स को काउंट करेंगे। टर्म्स को जब हम काउंट करेंगे हम देखेंगे 1 टर्म है मोनोमियल होगा, 2 टर्म्स है बाइनोमियल होगा, 3 टर्म्स है हम कहेंगे ट्राइनोमियल। एज सिमिलर एज अगर हम कहते हैं डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक एंड 3 है तो क्यूबिक। ओके, तो ये हमारा बेस होगा किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए। आई होप सो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरे आने वाले वीडियोस को ऐसे ही देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन।